नमस्कार, मैं हूं अर्चना पूरन सिंह और आज मैं आपको बंगाल की एक ऐसी प्रथा के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है जोका। मयूर हाट भारत के एक कोने में एक छोटा सा गांव। बहुतों ने इस गांव का नाम भी नहीं सुना है, शायद इसलिए क्योंकि ये शांत गांव पश्चिम बंगाल के बांग्लादेशी बॉर्डर के पास नादिया डिस्ट्रिक्ट में छुपा हुआ है। पर जो सच हमें इस जगह से मिला है उसे सुन के शायद आपकी आत्मा ही कांप उठे। समाज पर इस कहानी का इतना गहरा असर है कि आज भी लोग इस बारे में सहमी आवाजों में ही बात करते हैं। इस कहानी की शुरुआत हुई थी बहुत साल पहले इस सड़क से जो मयूर हाट के बीच से निकलती है। मैं कभी नहीं करूँगा सॉरी, मुझे छोड़ दो। यह किस्सा मुझे सुनाया था मेरी बड़ी बहन ने, जो उस वक्त बंगाल में पोस्टेड थी। ये है रायबाड़ी। रायबाड़ी का राय खानदान एक जमाने में बहुत पैसे वाला था। आज उनके पास बस ये हवेली है। हवेली में आज 2 ही लोग रहते हैं, विशंभर राय और उनकी पोती आगोमोनी। ये रायबरी है ना? मेशोमशाई, मैं अरुण चिंते परचिन। मैं आपकी चचेरी बहन का पोता अरुण चैटर्जी। शेफाली आपकी सबसे प्यारी बहन, मैं उनका लड़का हूं। फिर मैंने इंजीनियरिंग की और अभी मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा हूं। अमेरिका से लौटते ही पता चला राय परिवार का एक सदस्य जिंदा है। फिर मैंने सोचा जब अपने रिश्तेदार यहां हैं ही तो मैं होटल में क्यों रुकूं। सही किया ना दादाजी?
अरे डरो मत, इसमें डरने की क्या बात है। मेरा पूरा बचपन इसी घर में बीता है। तो बोले तो तुम भी सब जानो। वो खजाना, वो छुपा रास्ता, ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे जैसे पुराने घरों में होता है? ना बाबा ना, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई कहानी थोड़ी ना है। अरे की होलो? तुमने देखा चेहरा? कौन सा चेहरा? वहाँ कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहे हो तुम? चला जा यहाँ से, चला जा। मुक कमाल है कि विश्वंबर रॉय ने उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा, और तो और कुछ समय बाद उसका दोस्त भी वहां पहुंच जाता है। क्यों यार? दोस्त के साथ कुछ देर रुक जाता तो क्या हो जाता? नहीं यार, ठीक है, मैं तुझे आज घर दिखा देता हूँ। ये घर बिल्कुल महल जैसा है, महल ही है। अगुमनी, खाना बन जाए ना तो बता देना, तब तक मैं अपने दोस्त को ये जादू का घर दिखा के आता हूँ। वाह, क्या एंटीक पीस है यार। क्या कारीगरी है। कम से कम 200 साल पुराना होगा। फॉरेन में बहुत भारी रेट उठाएगा। कितना? कम से कम 20 लाख, पर इससे ज्यादा दिला दूंगा गारंटी। 2 महीने से उसकी इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूँ, फायदा तो होना चाहिए ना। कीमत तो अच्छी मिलनी चाहिए। तू चिंता मत कर, बाहर ऐसे बहुत से क्लाइंट हैं जो इस तरह की चीजों की अच्छी रेट देंगे। ठीक है, हमें इस काम को बहुत जल्दी अंजाम देना होगा। बुढ़े को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। अरुण, अरुण, अब इसे क्या चाहिए यार? तेरे प्यार में पड़ गई है शायद। संभाल लेना, जाके देख। सुबल, क्या हुआ? सुबल, चला जा यहाँ से, चला जा, नहीं तो दोनों में से कोई नहीं बचेगा। चला जा यहाँ से, कोई नहीं बचेगा। चला जा यहाँ से, कोई नहीं बचेगा। चला जा यहाँ से। वो क्या शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, फिर भी उस मूर्ति की रक्षा करती है? नहीं, नहीं, मेरे भाई रुक जा यार। इस घर में कुछ ना कुछ चल रहा है, मेरी जान खतरे में है। ये सब मुझसे नहीं होगा यार। सुबल, सुबल।
पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? पूजा सालों से करती आ रही हूँ। पूजा? मंदिर तो वहाँ है, और इतनी रात को कौन सी पूजा कर रही हो? नहीं, ये भगवान की नहीं, ये रक्षक की पूजा है, जो सालों से हमारा और हमारे मंदिर की रक्षा करते आ रहे हैं। हर अमावस की रात यही साड़ी पहनकर मैं यहाँ पे आती हूँ और ये थाली यहाँ पे रख देती हूँ। क्या हुआ? अरे क्या हो गया? चलो। हाँ तो तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ। तू जो भी है यहीं पे है, आवाज यहीं से आई है। तेरा खेल खत्म हुआ, चल बाहर आ। जोका यानी जोक, 14 साल से कम उम्र का बच्चा जिसकी बलि दी जाती है और सदियों के लिए वो उस गड़े खजाने की पहरेदारी करता है। ये है जोका की प्रथा।
मैंने पता किया है, ऐसी बहुत सी मूर्तियों पर श्राप होता है। बहुत बार मंदिर की मूर्ति हटाने पर भी श्राप चढ़ता है। ये वैसा ही कुछ लग रहा है। अबे चुप कर यार। मैंने अगुमनी को उस मूर्ति को छूते हुए, साफ करते हुए, यहां तक कि मैंने मूर्ति को हटाते हुए भी देखा है। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। श्राप शायद फैमिली वालों पर काम ना करता हो, पर तेरी जिंदगी 100% खतरे में है। अगर ये काम फैमिली वाला कोई करे तो? अगुमनी, वो मैंने तुम्हें ये बात बताई नहीं कि मैं उस रात मंदिर क्या करने गया था। असल में मैंने तुम्हें झूठ में रखा। मैं कोई फॉरेन रिटर्न इंजीनियर नहीं, मैं एक फोटोग्राफर हूँ। फोटोग्राफर को कोई भाव नहीं देता, इसलिए मिशो मोशाई को इम्प्रेस करने के लिए मैं ये इंजीनियर की एक्टिंग कर रहा था। मैं इंडिया के आर्ट पे एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं मूर्ति की फ़ोटो लेने गया था। और इससे पहले कि मैं फ़ोटो निकालता, ये एक्सीडेंट हो गया। समझ सकती हूँ, अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। अगुमनी, एक छोटा सा काम करोगी प्लीज? तुम मंदिर से मूर्ति बाहर ले आओगी? मैं प्रोजेक्ट थोड़ा जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। तो उसमें मूर्ति बाहर लाने की क्या जरूरत है? अंदर जाके खींच लो। अगुमनी, अंदर बहुत अंधेरा है और कमरा भी बहुत छोटा है, एंगल नहीं मिलेगा, और एंगल के बिना तो फोटो, ये सब टेक्निकल चीजें तुम नहीं समझोगी। अगुमनी प्लीज समझो ना, बहुत जरूरी है। नाना, दादू ने देख लिया तो पूरा आसमान ही सर पे उठा लेंगे। अगुमनी, अगुमनी प्लीज। दादू लेके जाबे प्लीज। नहीं, दादू नहीं मानेंगे। मैं 1 घंटे में पूरा खत्म कर दूंगा, प्लीज। बहुत मुश्किल है। तो एक काम करे, रात को जब दादू सो जाए तब करते। पर वो कैसे? मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मेरा प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा। प्लीज प्लीज एक बार। और कितना समय लगेगा? थोड़ा जल्दी करो ना। अरे यार देखो ना, लाइट नहीं मिल रही है। ऐसा करो ना, एक और लालटेन ले आओ ना, प्लीज प्लीज। हाँ, मैं लेके आती हूँ। अरुण, 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 अरुण।
कोई है ना उस आवाज के पीछे? पीछा कर रहा है ना मेरा? चला जाए ऐसे, ये तो मार मार के भुर्ता बना दूंगा तेरा। आज देखते हैं इस रक्षक को। आज देखते हैं इस रक्षक को। बस थोड़ा टाइम और, फिर पहली बस पकड़ूंगा और सब कुछ मेरा। पैसा ही पैसा, कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस पर भरोसा कर कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी दादू। अब मैं क्या करूं? जो किया काफी है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। गलती मेरी ही थी जो मैंने तुम्हें इतनी आजादी दी। नहीं दादू, मैं जाकर वो मूर्ति वापस ले आऊंगी। मैं उसे पकड़ लूंगी कैसे भी। चुप रहो, बहुत देख लिया मैंने। जाना है तो ऊपर कमरे में जाकर सो जाओ। पर दादू, मूर्ति मूर्ति वापस आ जाएगी हमेशा की तरह। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी मेरी मदद कीजिए। पंडित जी, एक भयानक चेहरा, एक बच्चा मेरा पीछा कर रहा है। पंडित जी, बच्चा, भयंकर चेहरा। बेटा, तुम्हारे पीछे जोग पड़ा है। जोग? हाँ, जोग। संस्कृत में इसे यक्ष कहते हैं। तुमने पहले कभी नहीं सुना? धन की रक्षा करने वाला जोकर धोन। यक्ष मामूली इंसान नहीं होते, इनमें अलौकिक शक्तियां होती हैं। उन्हीं शक्तियों से ये धन की रक्षा करते हैं। सदियों पहले पुराने समय में जब तिजोरियां नहीं होती थी तो इंसान धन की रखवाली के लिए जोग बनाते थे। जोग बनाना आसान काम नहीं है, उच्च स्तर का काला जादू होता है। 14 साल से कम उम्र का छोटा बच्चा ही जोग बन पाता है। जोग किसी को परेशान नहीं करते तब तक जब तक किसी ने किसी का कुछ चुराया ना हो। तुमने किसी का कुछ चुराया तो नहीं है? चलो,
सुमन, सुमन। वापस कर दे अरुण, वो नहीं छोड़ेगा तुझे, मुझे भी नहीं छोड़ा। याद कर अरुण, बुड्ढा क्यों इतने आराम में था, वो भी इतनी कीमती मूर्ति के घर पे होते हुए। क्यों उसने तेरा बैकग्राउंड चेक नहीं किया? कौन करता है आजकल ऐसा? वो बेवकूफ नहीं था, उसे पता था कि मूर्ति कोई उससे दूर नहीं ले जा सकता, और कोई रास्ता नहीं है अरुण। वापस कर दे, वापस कर दे। चला जा यहाँ से, चला जा। यहाँ से, नहीं तो मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बाद में समझ में आया कि बिशंबर रॉय इतने आराम से क्यों बैठे हुए थे। जोक उनकी खानदानी कीमती मूर्ति की सदियों से रक्षा कर रहा था, और ये राज सिर्फ उन्हें ही पता था, उनकी भोली भाली भतीजी को भी नहीं पता था। वेस्ट बंगाल में जोखो एक इस प्रकार का यक्ष है जिसका उपयोग लोग अपने खजाने की रक्षा या अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करवाने में करते थे। कहा जाता है कुछ जिंदा इंसानों को एक प्रॉपर्टी के अंदर मार दिया जाता था और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए वहां रहकर उस प्रॉपर्टी की रक्षा करती थी। अगर आप किसी के घर में घुसते हैं बिना परमिशन के तो वो आदमी आपका नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप किसी चींटी के घरौंदे में भी हाथ डालें तो चींटियां भी काट लेती हैं। आत्माएं भी अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा कुछ इसी प्रकार से करती हैं। जोखों से बनाए गए पहरेदार समय के साथ साथ महाशक्तिशाली होते जाते हैं। जोखों जैसी शक्तियां आज भी अनेकों जगह मौजूद हैं जो अनेकों खजानों की सुरक्षा के लिए तैनात की गई थी।